तो हर कोई ये बात महसूस करता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत ही लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ता है। आप अदालतों का रुख करते हैं और उसके बाद ये लंबी लंबी तारीख पर तारीख ये जो इंतजार है ये हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है। सोचिए आप, जो संघर्ष करना पड़ता है किसी को न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यही लंबी लड़ाई निर्भया के माता पिता ने लड़ी। और ये ऐसे तमाम ऐसी वहां पर बीच में पड़ाव आए जब आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, रोने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन कम से कम चलिए इस केस में ये 5 साल का लंबा इंतजार, लेकिन उसके बाद जो अंजाम है कम से कम वो ठीक निकला है। क्योंकि लगातार निर्भया के माता पिता से जो हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमें विश्वास है न्याय प्रणाली में कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा है और वो सोचते हैं कि जिन लड़कियों को वो देखते हैं उनमें वो निर्भया नजर आती है। और जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो सिर्फ निर्भया के माता पिता के लिए नहीं, वो इस पूरे समाज के लिए होगा। एक नजीर होगा कि जो भी लोग इस तरह की वहशियाना हरकत करते हैं वो इतना साहस ही ना जुटा पाएं कि इस तरह की हरकतों को वो अंजाम दें। महेश इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश, लंबा इंतजार जरूर निर्भया के माता पिता से। ये जो इतना लंबा ट्रायल चला है, पहले निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इतना इंतजार, 1600 दिन का इंतजार, लेकिन कम से कम अंजाम अच्छा है। एक अच्छा संदेश और एक बहुत ही स्पष्ट संदेश जा रहा है। Final verdict of the court has been to uphold the verdict of the court has been to, if you want to do it, we'll do it peacefully. I'll take 10 minutes, but do it peacefully. Please. One second. Please go ahead. The final, let her come. She's part of the team. Otherwise, I won't give you an interview. Come on, Sophia. Come in front. The final, सुन लीजिए. The final verdict of the court has been to uphold the death sentence which had been given by the 2 courts below. And the court has relied and considered the concept of collective conscience and felt that this is the nature of crime which deserves nothing other than the death sentence, and that is why they have affirmed the judgments of the court below. We have with us Chaya Sharma, who was a DCP of South at that particular time period. Ma'am, finally the family members are very much happy to see the judge, the High Court order being upheld. Ma'am, can you please? Ma'am, it was a very good investigation by Delhi Police. What do you have to say about it? It was a team effort and it's very professional. Team effort. Very professional. तो आप देख रहे हैं जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। जघन्य अपराध जो हुआ था उसके लिए मौत की सजा से कुछ नहीं, यही आवाज पूरे देश की थी जो कि ये फैसला आने से पहले सुनाई दे रही थी। और आक्रोश था इस गैंगरेप केस को लेकर और सबकी नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर कि कोई ना कोई नजीर आज जरूर पेश की जाएगी और एक सख्त संदेश उन लोगों को जाएगा जो साहस जुटाते हैं इस तरह की वहशियाना हरकतों को अंजाम देने के लिए। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में हर रोज 6 महिलाओं का, 6 बेटियों का रेप होता है। ऐसे में एक सख्त संदेश जाना बहुत ही जरूरी था। महेश, लगातार ये बात हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये संदेश क्या अब इस फैसले के जरिए गया है लोगों में और आपको लगता है कि न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा अब और ज्यादा बढ़ेगा? अब आप क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित में शामिल पीड़ित वही एकमात्र पीड़ित था, लड़का मेरा, और वही बचा था। वो सबको संतुष्टि है, उसको भी पूरी संतुष्टि है कि सभी लोगों को सजा पुनः बरकरार हुई उच्च न्यायालय का। इससे सभी लोग खुश हैं और उच्चतम न्यायालय ने सराहनीय काम किया है। क्या कहना चाहेंगे आप सुबह हमारी बाइट लिए थे, हमको पूरी अपेक्षा और पूरा विश्वास था कि जितना क्रूरतम काम उन द्वारा किया गया था, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखी है तो यह पूरे देश का सम्मान है और ऐसे मुलजिम जो भी और आगे भविष्य में आएंगे सबको एक सीख मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं।
तो आप सुन रहे हैं कि जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है उस पर हमें पूरा भरोसा है। ये पूरे देश के लिए एक तरह से सम्मान है, क्योंकि पूरा देश ये चाहता था कि फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए इन दोषियों को, जिस तरह की हरकत को उन्होंने निर्मम तरीके से अंजाम दिया था। और महेश, बार बार हमारी बात कट जाती है क्योंकि रिएक्शंस जो हैं दरअसल लगातार इस फैसले पर सभी की नजर थी। और ये एक सख्त संदेश, जो मैं पहले भी बात कह रही थी, ये उन तमाम बेटियों के लिए गया है जिनके मन में बहुत ज्यादा डर होता है कि उनको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि न्याय प्रणाली में अब कम से कम वो जो भरोसा है वो जगेगा ये फैसला आने के बाद? ये बिल्कुल जगेगा, और ये बात अदालत ने भी अपने फैसले में कही है। और जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जनता का विश्वास कायम रखना बहुत ज़रूरी है, और अदालत ने इस बात को बाकायदा लिखा भी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में 4.5 साल के अंदर निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम इसको न्याय में देरी नहीं बोलेंगे कि अगर आप जो इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट्स देखेंगे, तो वहाँ भी 4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये फांसी से जुड़ा मामला है। सिंपल कोई 2 साल या 4 साल की सज़ा का नहीं है। जो मामला फांसी से जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर जो एक्यूज़ है उसको भी पूरा समय दिया जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ था कि इस केस के अंदर 2 वकील हैं जो दोषियों के वकील थे, AP सिंह और ML शर्मा। और ये जो है पर यह भी कहा जाता है कि जब कभी कोई मीडिया ट्रायल होता है किसी केस में, मीडिया में काफ़ी चीज़ें चल रही होती तो ये वकील खुद ही ये केस को फ्री ले लेते हैं ताकि मीडिया पर इनके बयान चलते रहें, इनकी पब्लिसिटी होती रहे। और इस केस के अंदर भी यही कुछ चीज़ें देखने को आई। और जब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों वकीलों ने पैरवी की दोषियों की, तो जिस प्रकार की पैरवी हो रही थी वो अदालत को भी ठीक नहीं लगा कि ये दोनों वकील जो है ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है हर वकील का अपना अनुभव होता है, हर वकील का अपना ज्ञान होता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये बड़ा मामला है, फांसी का मामला है, पूरे देश के नज़र इस पर, तो कहीं किसी को ये कहने का मौका ना मिले क्योंकि कहीं वकील कमज़ोर थे, इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दिया, दोषियों को अपने पैरवी करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इन दोनों वकील AP सिंह और ML शर्मा के साथ साथ 2 वकील जिनको कि अमेकस क्यूरी कहा गया, उनको आरोपियों की तरफ से रखा गया। जो जी मैं महेश आपके पास लौट कर आ रही हूँ। निर्भया ट्रस्ट के सेक्रेटरी सर्वेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, हालांकि बहुत ही लंबा ये संघर्ष रहा, लेकिन आपको लगता है जो अंजाम है आज उससे आप खुश हैं? जो लंबी लड़ाई आपने लड़ी वो आज अंजाम तक पहुंच चुकी है? जी, मैं सर्वेश तिवारी हूँ, जनरल सेक्रेटरी निर्भया ट्रस्ट का। बहुत 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 ज्यादा खुशी है। और मैं आपको कोर्ट का माहौल बताऊं तो जैसे ही उन्होंने जजमेंट दिया, मैं कम से कम कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू थे और सब लोग यही कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और हम लोग ऐसी चीजों के लिए अब बहुत सारे प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं कभी भी दिल्ली जैसे शहर और हमारे देश में कभी भी ना हो। जी सर्वेश जी, निर्भया के माता पिता के बारे में आप बताइए मुझे, क्योंकि हम सुबह उनसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने पूरा विश्वास जताया था प्रणाली में, न्यायिक प्रणाली में, कि जरूर उन्हें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि वो कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं आज, क्योंकि बहुत ही लंबा संघर्ष उनके लिए रहा है, बहुत ही लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और इस बीच उन्होंने तमाम पड़ाव देखे हैं जिसमें वो टूटे हैं, बिखरे हैं, रोए हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बट मैं सही बताऊं तो जितनी उनकी आशाएं थी उतना ही डर भी था। जब सुबह की शुरुआत हुई, रात भर सोए नहीं वो लोग, और सुबह की शुरुआत में जब अकेले कमरे में हम दोनों की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि दिल कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा, बिकॉज 5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ भी जाके कहीं एक जगह रुक नहीं रही है चीजें। और ऐसी चीजें जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सही में दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने जान लिया, उसके लिए भी फैसले की जरूरत पड़ रही है। तो हमें वो डर अभी मौजूद है, क्योंकि 5 साल से रोज मैं वो डर में रहती हूँ, उसकी मदर ने कहा। तो आज की डेट में वो डर हमारा खत्म हो गया और कानून में जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर्वेश जी। और पूरा देश इंतजार कर रहा था इस फैसले का और हम कह सकते हैं कि वाकई ये ऐतिहासिक फैसला है। और इस वक्त हमारे साथ पूजा भी जुड़ चुकी हैं। पूजा, हर रोज महिलाएं जो हैं वो हैवानियत की शिकार होती हैं। दिल्ली में हर रोज 6 महिला हैं ऐसी जो रेप की शिकार होती हैं। ये जो आज ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, आपको लगता है जो इंसाफ की ज्योति है अब वो जगमगाने लगी है ये फैसला आने के बाद?
बिल्कुल मीमांसा, निर्भया का जो वर्डिक्ट है और जो केस है वो पूरा प्रेसिडेंट रहा है देश भर के लिए। तो ये फैसला न केवल उनके माता पिता के लिए और बाकी लोगों के लिए जो इस केस से जुड़े रहे, बल्कि पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक वर्डिक्ट प्रेसिडेंट का काम करेगा आने वाले वक्त में। आज सुबह भी जो निर्भया की माँ का इंटरव्यू हमारे यहाँ चल रहा था, वो ये कह रही थी कि अगर फांसी की सजा देता है सुप्रीम कोर्ट आज, तो मैं एक बार फिर से जी जाऊंगी। 5 साल में ऐसे बहुत से मौके आए थे जब उन्हें लगा था कि अब फैसला आ जाएगा और अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लड़ाई आज जाकर खत्म हुई है। और आज भी कहीं ना कहीं ये डर माता पिता दोनों के दिमाग में था। वो ये कह रहे थे कि कोर्ट की हियरिंग्स हम जब लगातार सुनते हैं, जब जाकर कोर्ट में बैठते हैं, तो लगता है कि कुछ भी हो सकता है, मामला इधर का उधर भी जा सकता है, लेकिन अगर आज फांसी की सजा सुनाई जाती है तो हम मानेंगे कि हमारी लड़ाई कामयाब हुई है। तो ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, उन लड़कियों के लिए भी और उन महिलाओं के लिए भी कामयाब हुई है। और बाकी लोग जो इस तरह के हैवानियत का कदम उठाने से पहले ये सोचते नहीं थे, क्योंकि कानून में बहुत से लूप होल्स होते थे और अक्सर अक्यूज बचते हुए देखे हैं हमने, लेकिन आज का फैसला नजीर बनेगा बहुत से लोगों के लिए। लड़कियों को जरूर इससे ताकत मिलेगी, साथ ही साथ ऐसे मामले रुकेंगे, ऐसे केसेस रुकेंगे, इसकी उम्मीद अब करनी चाहिए। जी, और महेश भी हमारे साथ हैं। महेश, आप तो ये कोर्ट के केसेस लगातार फॉलो करते हैं और कोर्ट के हियरिंग्स में लगातार जाते हैं। एक बात जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि देखिए, फास्ट ट्रैक कहा गया था, लेकिन ये फास्ट ट्रैक कैसे है? 4.5 साल का इंतजार, 5 साल का इंतजार, और कई केसेस में तो हम देखते हैं 20-25 साल का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। ये जो है, किस तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को एक रफ्तार दी जाए, इसके बारे में कुछ मंथन किया भी जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है इस बारे में? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट्स की भी बात भी देखें तो 4 साल से 5 साल का समय एक नॉर्मल समय होता है, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और वो भी जहां फांसी का मामला होता है। एक अगर कोई आतंकवादी है, उसने बिल्कुल ओपन गोलियां चलाई हैं, बच्चे ने देखा है, और उसके बाद जो 50-100 लोग मारे जाते हैं, उसके लिए भी एक ट्रायल चलती है जिसमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। तो 5 साल या 4.5 साल का समय जो है एक सामान्य समय कहा जाएगा। और अगर हम निचली अदालतों का देखें तो 15 महीने के अंदर ही लोअर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी और हाई कोर्ट दोनों का फैसला आ गया था। समय अगर लगा है तो सुप्रीम कोर्ट में लगा है, और हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसमें समय लगा है वो बिल्कुल ठीक किया। ये इस वजह से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह फांसी का मामला था। अगर किसी को फांसी दी जानी है तो किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले, क्योंकि इसमें पूरा जो है लोगों का भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। इस पर आंदोलन चला था, कैंडल लाइट मार्च चले थे, पूरा देश का कानून बदला गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे या बहुत वकील ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, और कितने लोग तो ये कहेंगे कि नहीं, उनकी हत्या करने की कोई इंटेंशन ही नहीं थी क्योंकि वो तो रेप करके जिंदा छोड़कर भाग गए थे। तो अपने अपने व्यू होते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समय दिया, बाकायदा 3 साल इस मामले को अपने पास रखा, और लास्ट में जो है शनिवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, और सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बाकायदा 4:30 और 5 बजे तक इसको सुनता था। और यहाँ तक कि जो 2 वकील थे इस मामले में, वकील AP सिंह और ML शर्मा, जो कि दोषियों की तरफ से थे, जिनका कहना था हम फ्री वेल लड़ रहे थे, तो जिस तरह से वो पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजिस को भी लगा कि ये वकील जो हैं वो ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोषियों को लगे कि वकीलों के ढंग से पैरवी ना कर पाने की वजह से उनको फांसी होगी। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े वकील इस मामले में अमाइकस अपॉइंट किए और उनको कहा कि आप जो है दोषियों की तरफ से पैरवी करें, जो कि बाकायदा जो उनके वकीलों की पृष्ठभूमि यही है, और उनके जो जिस लोगों से वो जुड़े हुए हैं, जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका काम ही यही है कि फांसी ना होने देना। और उन्होंने जो अपनी निजी राय थी वो भी इस केस के अंदर रखी कि फांसी ना हो, फांसी ना हो। उन्होंने पूरी तरह से इन दोषियों को बचाने की कोशिश की, जबकि ये एक बात अजीब है कि अमाइकस क्यूरी जो अपॉइंट किए जाते हैं वकील, उनकी निष्पक्ष भूमिका मानी जाती है कि दोनों पक्षों का वो निचोड़ कोर्ट के सामने रखे। लेकिन इस मामले में वो जो दोनों अमाइकस क्यूरी थे, जैसा कि निर्भया की माता जी ने भी सवेरे जो है दुख जताया था जब जी न्यूज़ में उन्होंने बोला था कि जो अमाइकस थे उन्होंने निर्भया के परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, जो अपराध हुआ उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो भी पूरी तरह से दोषियों को बचाने में ही लगे रहे। लेकिन वो एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को अलग कर एक न्याय की जीत किया और उनको फांसी सुनाई। लेकिन जहाँ तक 4.5 साल का समय है, ये 4.5 साल का समय एक सामान्य है, और 4.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, वो भी फांसी का, तो हम इसको जो है ज्यादा समय नहीं कहेंगे। जी महेश, और लगातार रिएक्शंस हमें अब लोगों के भी मिलने शुरू हो गए हैं, और लोग इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं, आइए उनकी बात भी अब सुन लेते हैं।
ये बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, जिसकी वजह से जो कोई भी इंसान इसके पश्चात ऐसा दुर्व्यवहार और दुराचार करने की सोचेगा भी तो उसको ये एक अच्छा कड़ा जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसके आगे ऐसा कदम उठाने से पहले वो जरूर दूसरी बार सोचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि निर्भया हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो रही है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले से आगे लोगों को सबक मिलेगा। अभी तक न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत शंकाएं आती थी, हमेशा लड़कियों को ही कटघरे में रखा जाता था, लेकिन अभी ये निर्णय आने के बाद न्याय व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास है लोगों का वो और बढ़ जाएगा और बरकरार रहेगा। बहुत अच्छा फैसला है कि उनको फांसी दी ताकि इसके आगे ये सब ना हो। आज बहुत अच्छा लगा है ये सुनकर कि निर्भया कांड का, हत्याकांड का जो ये केस हुआ है उसके बाद इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और पनिशमेंट बरकरार रहा है। दिल्ली पुलिस का जो प्रोफेशनल स्टैंड, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, दैट स्टैंड्स विंडिकेटेड। और जो निर्भया केस जो शायद वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और दिल्ली पुलिस ने इसे बिट बाय बिट प्रोफेशनल तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन के लिए आज ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है। और जो हमारा स्टैंड है वो और जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है वो पूरी तरह से 100% अपहेल्ड हुआ है।